हेलो साथियों, मैं पूरन देवांगन। तो साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पूरा चैप्टर, वो भी टाइप वाइज। तो हो जाइए तैयार। और इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि 28 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हो आपका आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, उसमें यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए। साथ ही सीजीपीएससी व्यापम किसी भी एग्ज़ाम दिलाएंगे, वहाँ से यहाँ से आपके टाइप्स जरूर पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पूरा एक एक चीज़ मैं टाइप वाइज बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, रेडी हो जाइए वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो साथियों, चलिए जल्दी से हम इस चैप्टर का नाम लेते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कितने इजी वे से हम इसको पढ़ सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चंस कठिन है, लेकिन मैं जब बताऊंगा उसके बाद ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल सरल है और इस क्वेश्चंस को मैं एग्जाम में अगर आ जाए तो बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आऊँगा। तो चलिए साथियों, रेडी हो जाइए वीडियो को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि साथियों बेसिक कॉन्सेप्ट अगर है तो ट्रिक बनाने में आसानी हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं ऐड होता। साधारण ब्याज की तरह ही काउंट होता है, PRT। क्लियर है? तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला लगेगा उसमें क्या होगा, PRT अपॉन 100। इस छोटे से फार्मूला को आपको ध्यान रखना है और पूरा यहीं से चीजें बनाने हैं। क्लियर है? तो जहां SI बराबर क्या है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है ना? P बराबर होगा आपका मूलधन, धनराशि या प्रिंसिपल, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर है? R इक्वल टू होगा रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं दर। R इक्वल टू क्या होगा, रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं दर। और T इक्वल टू क्या होगा, टाइम, जिसको हिंदी में कहते हैं समय। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए खास बात क्या है इस फार्मूला का। इस फार्मूला का खास बात यह है कि जो दर होगा वो परसेंट वार्षिक, जो हम रखेंगे परसेंट में वो ईयरली रखेंगे, वार्षिक रखेंगे। इसमें अगर तिमाही, 6 माही दिया है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये फार्मूला में खास बात है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और समय हमेशा रखा जाएगा वर्ष में। अगर माह में समय दिया है तो उसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर देन इसको रखेंगे। क्लियर हो रही चीजें? तो ये हो गया एक छोटा सा फार्मूला। एक छोटा सा फार्मूला और होता है जिसको हम कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। ए इक्वल टू होता है P1 + RT अपॉन 100। एकदम छोटा सा प्यारा सा सूत्र है आपका। ए अर्थात मिश्र धन, अमाउंट, टोटल अमाउंट कहते हैं ए को। ए इक्वल टू होगा P1 + RT अपॉन 100। P क्या है, मूलधन, R क्या है, दर, और T क्या है, समय। यहाँ भी इनके जो आपके यूनिट्स हैं बिल्कुल परसेंट वार्षिक में रखेंगे R को, और T को किस में रखेंगे, वर्ष में रखेंगे। ठीक, बस इतनी ही चीज़ जाननी थी। अब चलिए जल्दी से क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, क्या होता है इसके क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करते रहो, है ना। तो सबसे पहले इनिशियल चीज़ों को सीख लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिना एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पर लेके आऊँगा, और वो भी टाइप वाइज लेके आ रहा हूँ ना। ध्यान दीजिएगा कि हम सबसे पहले हम छोटे रूप वाले टाइप को देख लेते हैं, उसके बाद इसके टाइप्स बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चंस के लंबाई भी बढ़ते जाएगा और क्वेश्चंस के कठिनाइयाँ भी बढ़ते जाएंगी। तो सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए, 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। एक बात ध्यान रखना, जो पूछेगा उसी का सूत्र आपको लगाना है। अगर SI पूछा तो SI का, मिश्र धन पूछा तो मिश्र धन का। क्लियर है? 2 ही चीजें होती है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती। SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। ये चीजें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। अब देखो यहाँ P मतलब क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना दिया है, 6,000, तो इसको 6,000 रख दीजिए P की जगह में। क्लियर? R के बारे में क्या बात किया था कि R जो होगा वो परसेंटेज वार्षिक में होगा। तो R देखिए वार्षिक में लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। तो आप इसको चुपचाप क्या कर लीजिए, 6 को 6 ज्यों का त्यों रख लीजिए। देखिए अब बारी होगी T की, टाइम की। किसकी बारी होगी, टाइम की। तो टाइम आपको यहाँ पर दिए रखा है 8 माह। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि जो टाइम होगा वो वर्ष में रखा जाएगा। क्लियर है ना? तो वर्ष में अगर रखेंगे तो 8 को हम क्या करें, 12 से भाग देंगे, तो किस में बदल जाएगा, माह में बदल जाएगा। क्यों 12 से भाग दिए, क्योंकि 12 माह का 1 वर्ष होता है। क्लियर है? तो 12 8/12 यहाँ पर रख देंगे 8/12 डिवाइडेड बाई हो जाएगा
100। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? जो कटेगा कटाएंगे, नहीं कटेगा कोई बात नहीं। तो देखो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2, 2 चौक 8। ये आप इस 12 को नीचे लाकर भी कटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समय बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए साथियों क्या बच गया, 6 और 4, तो 6 चौक 24 और 000 नीचे में क्या हुआ, 2 0। आप यहीं से 2 0 को ऊपर नीचे ऐसे काट सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो 6 चौक 24 कितना आ जाएगा, 240। कितना आ जाएगा, 240। ये छोटा सा प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, एकदम इजी होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा चकित करता है कुछ इस प्रकार से अलग टाइप का देकर। अगर आप इसको डायरेक्ट 8 रख देंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, और जो कि आपके गलत आंसर में काउंट हो जाएगा। तो बिल्कुल गलती ऐसा नहीं करना। जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ उसको एक एक चीज़ ध्यान देकर समझिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्लियर है ना? क्यों बोलूँ भाई, समझ में आया ना तेरे को? बिल्कुल। अगर समझ नहीं आया तो पूछ लेना दोबारा, और फिर समझ नहीं आया तो दोबारा भी पूछ लेना। क्लियर है ना? चल ठीक है, कोई बात नहीं। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। चलो भाई, क्वेश्चन देख के लाइक तो बनता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ डाटा नहीं दिया है, सब डाटा क्या दिया है, एक्स एक्स के रूप में दिया है। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको छांट के निकालना है। क्लियर है ना? देखो, किसी धन का x% की दर से x वर्ष के लिए साधारण ब्याज x रुपए है। साधारण ब्याज के बारे में बात हुआ तो SI बराबर क्या होगा, PRT/100। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? SI बराबर PRT/100। यही चीज़ तो बार बार आनी है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है? तो देखो P कितना धन है नहीं मालूम, इसी को पूछा कितना धन ज्ञात कीजिए। तो P के बारे में नहीं पता। कितने % R दिया है, X% R दिया है। क्लियर? और T टाइम क्या दिया है, X वर्ष दिया है। ध्यान दीजिएगा किस में दिया है, वर्ष में दिया है। अगर माह में दिया होता तो फिर वही चीज़ें हम करते जो पहले क्वेश्चन में किए थे। यहाँ पर वर्ष में दिया है, कोई तकलीफ नहीं। और नीचे हो जाएगा 100। और देखिए साथ ही साथ SI कितना रुपया है, X रुपया है। तो इसके इक्वल में हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर ही रख देते हैं। चलो इक्वल में इसको ऐसा कर देते हैं। PRT का वैल्यू हमने रखा और SI बराबर हमने क्या रखना है, X रखना है। क्योंकि SI बराबर क्या दिया है, X दिया है। X एक के पहाड़ा में कटेगा, 0 के पहाड़ा में मत काट देना, नहीं तो पूरा भों हो जाएगा। क्लियर है ना? तो X देखिए यहाँ पर एक भाग जब भी होगा मिनिमम 1 से भाग होगा, 0 टाइम से कभी भाग नहीं होता जब तक कि कोई एक डाटा 0 ना हो। क्लियर है ना? तो यहाँ पर कोई डाटा 0 नहीं था, एक बार में भाग होगा। क्लियर? तो ये जो डाटा मिलेगा P × X/100 इक्वल टू क्या मिला, 1। तो P इक्वल टू क्या मिलेगा, 100/X। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, 100/X, ऑप्शन नंबर A। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे लास्ट एग्जाम में। ये 2 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि इसका बेसिक जो अभी हमने सीखा हो जाता है वाला बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है? तो बेसिक आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सटीक ट्रिक बता रहा हूँ, दोबारा चुकने वाला नहीं है, एकदम पूरा फिक्स जाके लगना है उसको। ठीक? तो देखो, किसी राशि को 20% साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाने में कितना समय लगेगा। केवल आपको पहचानना है कि गुना कितने बार दिया है, गुना शब्द कितने बार दिया है। यहाँ पर गुना शब्द दिया है 1 बार, हालांकि यहाँ 2 गुना लिखा है। गुना कितने बार लिखा है, 1 बार। शब्द के बारे में बात हो रहा है। गुना शब्द अगर 1 बार लिखा हो तो आपको करना क्या है, जल्दी से देखो। गुना शब्द अगर 1 बार लिखा है तो यहाँ पर हम दर निकालेंगे या समय निकालेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, समय। तो समय बराबर गुना -1 अपॉन R इंटू 100। बस यही करना है, कुछ काम नहीं है। अगर R पूछे, सेम प्रश्न में यहाँ पर अगर समय दे देता है तो वो दर पूछता है इधर। तो R इक्वल टू होगा गुना -1 अपॉन T इंटू 100। बस और कुछ नहीं करना है, फटाफट रखना है, आंसर दे देना है। तो चलो T इक्वल टू पूछा है इस प्रश्न में, एक बार समझ लो फिर से। प्रश्न में अगर गुना शब्द 1 ही बार मिले, इसका 2 टाइप होता है, गुना शब्द 2 बार मिले और गुना शब्द 1 बार मिले। क्लियर है ना? तो अभी हम सीख रहे हैं गुना शब्द अगर 1 बार मिला है। देखिए 1 बार गुना लिखा हुआ मिला है, वो जो गुना लिखा है वो 50 गुना
30 गुना, 40 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 4 गुना, 2 गुना, कुछ भी लिखा है, लेकिन गुना जो लिखा है वो एक ही बार लिखा है। उसके साथ 4 या 8 या 10 जुड़ा है, उसको हमको नहीं देखना है। क्लियर है? हमको देखना है कि शब्द जो प्रयोग हुआ है गुना वाला वो कितने टाइम आया है प्रश्न में। तो एक बार आया है, एक बार आया है तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। 2 बार आया है तो क्या करेंगे बताऊंगा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो चलो, आपको पूछा क्या है, कितना समय लगेगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट में रखना है। एक ही है दोनों, एक तो याद रखो, दूसरा याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। या एक याद रख के आप इसी में ही डाटा रख देना तो भी आंसर आ जाएगा आपका। अगर दर पूछा है तो समय देगा, तो समय यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आपको पूछा है समय, तो समय इक्वल टू हो जाएगा गुना, कितने गुना दिया है 3, 2 माइनस 1 बटे हो जाएगा आर, कितना परसेंट है 20% है, गुणा हो जाएगा 100। तो देखो ये 1 आएगा और नीचे आएगा 20, गुणा हो जाएगा 100। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। कितना समय लगेगा 5 वर्ष। 5 माह को टिक मत कर देना, मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो टी आएगा वो हमेशा वर्ष में आएगा या वर्ष में रखना होगा। क्लियर है ना? क्योंकि दोस्तों जब अगर दूसरा डाटा रखना होता तो वो स्पष्ट रूप से बताया रहता। ठीक है, अगर नहीं बताया तो टी का जो यूनिट होता है हमेशा वर्ष में रखा जाएगा, आर का जो यूनिट होगा परसेंटेज वार्षिक में रखा जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसको चलो जल्दी फटाक से हल कर लेते हैं इसी नियम से। किसी राशि को 5% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाने में, कितने गुना हो जाने में 3 गुना हो जाने में कितना समय लगेगा। सेम प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। गुना -1 3 गुना दिया है और दर कितना दिया है 5, गुणा हो जाएगा 100। तो 2/5 गुणा 100, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 20 दूनी 40 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा प्यारे साथियों? 40 साल का समय लग जाएगा 5% की दर से 3 गुना हो जाने में। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो 1-2 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस के लिए और समझ लेते हैं कि इसका कैसे घुमा कर प्रश्न दिया जा सकता है। चलिए सेम पैटर्न का 2 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। क्या बोला है? 5/4 गुना बोला है ना। तो क्या पूछा है? दर आर। आर इक्वल टू क्या होगा? गुना -1/t। जैसे टी निकाल रहे थे तो आर को नीचे रखे थे, आर निकाल रहे हैं तो टी को नीचे रखेंगे, इनटू हो जाएगा 100। कुछ करना नहीं है अपने को, वैल्यू बस रख देना है। गुना क्या दिया है आपको? 5/4 गुना, तो 5/4 - 1 बटे हो जाएगा आपका समय कितना दिया है 3 साल, 3 साल रख देंगे, गुणा हो जाएगा 100 से। चलो इसको ऐसे कोष्टक में कर लेना अपनी सहूलियत के लिए। क्लियर है? चलो 5/4 - 1 यह क्या हो जाएगा 1/4/3 गुणा हो जाएगा 100। 5 में 4 घटेगा तो क्या बचेगा 1/4 ऊपर में आएगा और नीचे में आएगा 3 जो कहते हो, गुणित हो जाएगा 100 से। ये हो जाएगा 100/4 × 12। ये आ जाएगा आपका आंसर 8.5% वार्षिक। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा अंतर है। कहाँ पर अंतर है? देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 7/6 भाग हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 5/6 गुना हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 7/6 भाग हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो देखिए हो जाता है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी क्या बोला है हो जाता है। मतलब क्वेश्चंस का पैटर्न सेम है, बस थोड़ा सा आपको घुमा दिया है, जिसके चक्कर में आपको लगेगा कि बहुत कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, ये भी क्वेश्चन सेम वही है। ठीक है, तो देखिए 7/6 भाग हो जाता है, मतलब जो गुना दिया है वो 7/6 दिया है, उसको हम वैसे ही रखेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर। तो ब्याज की दर आर बराबर हो जाएगा 7/6 - 1/3 गुणा हो जाएगा 100। कुछ नहीं करना है, हल कर देना है। चलो 7/6 - 1 मतलब हो जाएगा 1/6, पूरे का बटे में हो जाएगा 3। ये मुख्य बटा है भाई हमारा, इसीलिए ये जो सहायक बटा है, सहायक डिवीजन है, वो क्या होगा नीचे आता है इसमें मिलने। जब 6 नीचे आएगा अर्थात ये वाला बटा इसमें मिलेगा तो 6 नीचे आ जाएगा, अर्थात 6 × 18 हो जाएगा। क्लियर है? तो 100/18 यही आंसर होगा। 18 पंचे 90, 10 बचा बटे 18। इसको और काट सकते हैं क्या 10/18 को? जी हाँ काट सकते हैं। तो 5 सही कहाँ लिख दूँ? यही लिख दूँ, चलो यही लिख देता हूँ। 5 सही 5/9% आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस का तरीका जो है वो
थोड़ा सा अगर चेंज करता है तो आपको केवल दिमाग लगाना है, केवल सोचना है थोड़ा सा कि हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे बना सकते हैं। क्लियर है? बाकी कोई कठिन नहीं है किसी भी प्रश्न को आप देखें तो। प्रैक्टिस करना जरूरी है भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर धरे के धरे रह जाओगे क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस करो, और नहीं कर सक रहे हो तो हर एक वीडियो को देखो, समझो क्या है, कैसा है, क्या प्रकार से क्वेश्चंस पूछ रहा है और कैसे पूछे जा सकते हैं, इन सभी के बारे में हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं आपके लिए। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो आ गया इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 100% में 100% ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल भी आप पलक न झपकाना, पूरा एकटक होकर देखते रहो वीडियो को। तो देखो, यदि कोई धन राशि 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाए तो कितने वर्ष में 10 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर गुना शब्द आपको कितने बार मिल रहा है? 2 बार। एक बार यहाँ पर मिला और एक बार यहाँ पर मिला। इसके पहले क्वेश्चन में गुना जो मिल रहा था वो एक ही बार मिल रहा था, लेकिन अब कितने बार मिल रहा है? 2 बार मिल रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाना है आइए समझाता हूँ मैं। तो इसके लिए ट्रिक बताऊँगा, याद रखना, हमेशा याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेंगे आप। देखिए एकदम छोटा सा ट्रिक है, कुछ कठिन नहीं है। देखो यहाँ पर होगा T2/T1 इक्वल टू गुना 2 गुना सेकंड माइनस 1 अपॉन गुना फर्स्ट माइनस 1। बस यही चीज़ें तो करना है और आंसर ले लेना है। अब गुना सेकंड क्या है, गुना फर्स्ट क्या है, आइए मैं समझाता हूँ। जो पहला बार दिया रहेगा वो गुना फर्स्ट है, दूसरा बार दिया रहेगा वो गुना सेकंड है। T1 T2 क्या है, जो पहला बार दिया रहेगा T1 है, दूसरा बार दिया रहेगा वो T2 है, या पूछेगा उसको। कभी कभी क्या करता है, इस प्रश्न में यहाँ पर देखो वर्ष दिया है, क्या दिया है? वर्ष। तो दर के बारे में बात ही नहीं हुआ होगा, एक बार वर्ष दिया, दूसरा बार वर्ष को पूछेगा, T2 पूछ रहा है, ठीक है ना। कभी हो सकता है कि समय को ही ना दिया रहे प्रश्न में, लेकिन समय के जगह में दर दिया रहे। क्या दिया रहे? दर दिया रहे। तो उसको हम बिल्कुल T1 और T2 के समकक्ष रख देंगे। दैट मीन्स R2/R1। क्लियर? अब आपको ये कॉन्सेप्ट से पूछा तो इसको उठा के ले लेना, ये कॉन्सेप्ट पूछा तो इन दोनों को उठा के ले लेना, लेकिन ये जरूर रहेगा, ठीक है ना। गुना शब्द जरूर रहेगा 2 बार, और T को दे सकता है या फिर R के बारे में बात कर सकता है। तो ध्यान रखना, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करना है, T2/T1 या R2/R1। जैसा T1 और T2 को पुटअप करेंगे वैसे ही गुना 1 गुना 2 को भी पुटअप करेंगे। दैट मीन्स T2 ऊपर में है तो गुना 2 ऊपर में होगा, T2 नीचे में है तो गुना 1, T2 नीचे है तो गुना 1 नीचे होगा। क्लियर है? तो चलो इस पैटर्न में रख देते हैं, आंसर ले लेते हैं। तो मैं आपके समझने के लिए यहाँ पर डाटा क्या क्या दिया गया है उसको लिख देता हूँ। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि कोई धनराशि 5 वर्ष में, पहला बार वर्ष मिला T1 5, 4 गुनी हो जाती है तो गुना 1 अपने को मिला 4। कितने वर्ष में T2 को पूछा और 10 गुनी हो जाएगी, मतलब गुना 2 जो दिया वो क्या दिया आपको? 10 दिया। बस यही तो पूछा है, यही रखना है। T1 के साथ दिया है तो इस प्रकार से रखेंगे, है ना। तो चलो इसमें रख देते हैं। तो T2 का वैल्यू पूछा है, T1 का वैल्यू 5 दिया है, गुना 2 का वैल्यू दिया है 10 माइनस 1, गुना 1 का वैल्यू 4 माइनस 1। क्लियर हो रहा है ना? चलो रख दो, आंसर आ जाएगा। T2 बराबर हो जाएगा आपका 9/3, गुणा हो जाएगा 5, इसका गुणा इधर होगा ना। तो T2 बराबर आपका हो जाएगा 9 × 5 = 45/3 वर्ष। आपका आंसर हो जाएगा 15 या 45 होता है ना। कितने वर्ष में होगा आंसर? 15 वर्ष में आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आसान हो जाता है ऐसे कठिन से प्रश्न। और याद रखना ये 100% इंपॉर्टेंट है आपके RRB NTPC में, ठीक है ना। ये नहीं देखा तो क्या देखा। बस यही चीज़ें हैं कि ऐसे टाइप जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं उनको देख कर ही जाइए, क्योंकि रेलवे जो है अपना पैटर्न रिवाइज करते रहता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाए ये चीज़ें, ठीक। ये आपका क्वेश्चन और उधर ऑप्शन। चलो देखो, यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में 7 गुनी हो जाए तो कितने वर्ष में 10 गुनी हो जाएगी। बस वर्ष के साथ दिया है तो T2 हमारा क्या है नहीं मालूम, T2 को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? T1 3 वर्ष दिया है ना, तो 3 वर्ष हो जाएगा नीचे, बराबर हो जाएगा गुना 2 क्या दिया है 10 माइनस 1, और गुना 1 क्या दिया है 7 माइनस 1। बस रख देंगे, आंसर ले लेंगे। चलो
T2/3 बराबर 9 अपॉन ये हो जाएगा 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो T2 का वैल्यू आ जाएगा 9/2 अर्थात 4.5 वर्ष लगेंगे उसको 7 गुना से 10 गुना होने में। 7 गुना होता है 3 साल में, तो 10 गुना हो जाएगा 4.5 साल में। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यहाँ वर्ष के जगह में दर भी दे सकता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो दर के लिए भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को तो लाइक ज़रूर करो भाई, बहुत लोग कंजूस होते हैं लाइक करने के मामले में। तो लाइक करने में ना आपका जाता है ना मेरा जाता है, तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो ताकि उसको भी ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि आरआरबी एनटीपीसी में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है और उसके लिए वो प्रिपेयर्ड रहे। देखिए इतना प्यारा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। जो भी पढ़ा रहा हूँ कुछ छोड़ के नहीं जाना, एकदम याद रख लो इस चीज़ को। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1200 रुपये का मिश्र धन 1500 हो जाता है। तो ब्याज की दर यदि 4% बढ़ा दी जाए तो बढ़ा हुआ मिश्र धन या आपका नया मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको पहचानना कैसे है, बेसिक कॉन्सेप्ट सब जान रहे हैं। मिश्र धन का फार्मूला लगाएंगे और आंसर ले लेंगे। लेकिन इसका ट्रिक क्या होगा, जल्दी से हम कैसे हैंडल करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को पहचानना होगा। कैसे पहचानेंगे भाई, कि दिया गया मिश्र धन आपका क्या है 1500 है, लेकिन फिर भी मिश्र धन को पूछ रहा है नया मिश्र धन, क्योंकि ब्याज की दर 4% बढ़ गई तो बढ़ा हुआ मिश्र धन बन गया, या वो बढ़ गया तो मतलब नया मिश्र धन बन गया। क्लियर है ना, यही पूछा है। तो मिश्र धन देने के बावजूद भी वो मिश्र धन को पूछ रहा है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। मिश्र धन दिया है फिर भी मिश्र धन पूछा है, ये पहचानने का सिंबल है। मिश्र धन दिया है फिर भी मिश्र धन को पूछा है, तो आपको क्या करना है साथियों, एकदम छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देकर देखते रहो। तो यहाँ पर नया मिश्र धन इसलिए लिख रहा हूँ, इसका भी एक महत्व है लिखने का, मैं बता रहा हूँ जस्ट अभी। नया मिश्र धन बराबर दिया मिश्र धन प्लस PRT/100। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये साधारण ब्याज है भाई, सीधा इंसान है समझो, जिसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आता, इसीलिए मिश्र धन दिया है उसी में हम ब्याज लगा देंगे, एक्स्ट्रा ब्याज जो मूलधन के साथ जो लगेगा। क्लियर है ना। अब इसको आपको याद करने के लिए, समझने के लिए क्या करना है, दिया है मिश्र धन फिर भी मिश्र धन पूछा है, तो जो नया मिश्र धन बनेगा वो दिया गया मिश्र धन में ब्याज को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दिया गया मिश्र धन बराबर PRT/100। अब ब्याज जोड़ेंगे तो कौन सा ब्याज जोड़ेंगे भाई, साधारण ब्याज के बारे में बात हो रहा है, चक्रवृद्धि तो चक्रवृद्धि है, उसका बात ही कुछ अलग है। ठीक है, अभी हम साधारण पढ़ रहे हैं तो साधारण के बारे में चर्चा करते हैं ना। अब देखो यहाँ पर मैंने बढ़ा हुआ मिश्र धन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है मिश्र धन घटे, तो ये बढ़ा लिखा वो क्या हो जाएगा, घटा हुआ हो जाएगा। लेकिन घटा हुआ वो भी तो नया ही रहेगा ना, इसीलिए मैंने नाम को यहाँ पर नया मिश्र धन करके लिख दिया है, ताकि आपको समझने में कोई भी कठिनाई ना हो। ठीक है ना। चलो, नया मिश्र धन जो होगा वो क्या होगा, दिया गया मिश्र धन कितना है, कितना हो जाता है 1500 हो जाता है। देखो हमने बात पहले ही कही है, अगर मिश्र धन भी नहीं देता 1200 रुपये का 1500 हो जाता तो भी हम यहाँ पर 1500 को मिश्र धन में ही काउंट करते। दिया है मिश्र धन, क्योंकि जरूरी नहीं है मिश्र धन देना, शब्दावली भी दे सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर दिया गया मिश्र धन 1500 है, पी कितना है 1200, यही 1200 का ही तो बना था। आर कितना है 4%। अब पुराना आर को मत खोजते रहना, आर प्लस 4 मत करना, क्योंकि हम ट्रिक सीख रहे हैं ना। तो जो आर है वो इसमें पहले से ही जोड़ रखा है, ये एक्स्ट्रा है, उसी को यहाँ पर लिखना है। इनटू टाइम कितने वर्ष दिया है, देखो कितने साल का दिया है, 3 साल का, डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है। चलो जल्दी से हल कर लो, 2 0 2 0 कटा, 1500 प्लस 12 चौक 48, 48 दिया 144, ये हो जाएगा 1644 रुपये आपका नया मिश्र धन या बढ़ा हुआ मिश्र धन। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कठिन बहुत लगता है, लेकिन उतना ही ये सरल है समझने के बाद। तो वीडियो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट तो ज़रूर करो भाई। पता नहीं कंजूसी करते हैं आप लोग कमेंट करने में, कमेंट ज़रूर करो ताकि लगना चाहिए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को सीख रहे हैं। क्लियर है ना। तो चलो जल्दी से हम अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। कुछ टाइप और ज़्यादा टाइप नहीं है, कुछ टाइप और बचा है, तो चलो जल्दी से उनको भी हम सीख लेते हैं। तो ये रहा एक क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के 28 दिसंबर वाले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, देख के चलो इसको,
क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, चलो 500 रुपए का 2 वर्ष के 2 बैंकों का साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपये है, तो उनकी दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का क्या बताया है? अंतर बताया है, साधारण ब्याज का अंतर, तो उनकी दरों का अंतर क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। इसके पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं भाई, है ना। कभी समय का अंतर पूछ देता है, क्लियर है, यहाँ पर समय कांस्टेंट कर दिया है तो दरों का अंतर पूछा है, दर को कांस्टेंट करेगा तो समयों का डिफरेंस पूछ देता है, क्लियर है ना। तो आपको क्या करना है, देखते चलो, मैं सबके लिए एक ही जैसा फार्मूला बता रहा हूँ, है ना। देखो साधारण ब्याज का प्रश्न है तो साधारण ब्याज ही लगाएंगे, लेकिन साधारण ब्याज किस रूप में है? साधारण ब्याज है अंतर के रूप में, तो लिख देते हैं उसको SI का अंतर, जो प्रश्न में दिया है वही प्रश्न में बनाना है, हल में बनाना है। SI का अंतर बराबर P, ये तो भाई डिफरेंस नहीं हो सकता ना, ये तो कांस्टेंट रहेगा। आगे आएगा दरों का अंतर, ये बदल सकता है 2 अलग अलग सालों में, जैसे यहाँ पर बदला है। यहाँ पर समयों का अंतर, ये भी बदल सकता है जैसे मैंने कहा, है ना, डिवाइडेड बाई 100, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदलने से रहा, तो P नहीं बदलेगा, 100 नहीं बदलेगा, बाकी बदल सकता है। तो देखो प्रश्न में आपको क्या पूछेगा, SI का अंतर, चाहे वो समय का अंतर के साथ दिया रहे या दर के अंतर के साथ दिया रहे या पूछा रहे, कोई दिक्कत नहीं अपने को, क्लियर है। बस आपको पहचानना है कि SI का अंतर अगर दिया हो तो आपको कैसे बनाना है। तो SI का अंतर बराबर P, दरों का अंतर गुणा समय का अंतर बटे 100, क्लियर। चलो रख दो भाई, SI का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया? 2.5 रुपये, तो ये 2.5 हो जाएगा। P कितना दिया? 500 रुपये, 500 रुपये हो जाएगा। दरों का अंतर निकालना है, दरों का अंतर आपको निकालना है, कुछ इधर उधर च्यूं चाव नहीं करना, चुपचाप निकाल लेना। समयों का अंतर, अब भाई समय एक ही बार दिया है और दिया ही नहीं है तो कहाँ से अंतर करोगे, रख दो उसी को, आपका क्या जाएगा 2 बटे हो जाएगा 100, ना आपका जाएगा ना मेरा जाएगा, जाएगा किसका? क्वेश्चन का, उसी का उत्तर निकल के आ जाएगा, क्लियर है ना। चलो निकाल दो, नीचे हटाएंगे दशमलव, आपका हो जाएगा 2 0, 100 100 कटा 250, एक कम 250, 250 दूनी 500, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो 1 बराबर 4 गुणा दरों का अंतर, यही तो आएगा ना। छोड़ना मत भाई किसी को, छोड़ दोगे तो बेचारा बेघर हो जाएगा, आंसर नहीं निकल पाएगा, है ना। दरों का अंतर, दरों का अंतर हो जाएगा आपका कितना, 4 कम 4 नहीं, 1/4 होगा भाई, 0.25 होगा आंसर। तो 0.25 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो टेंशन ही मत लो, मैं तो हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे हुआ, क्या हुआ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सब चीज़ें, कुछ करना नहीं है भाई, बस पहचानना है कि साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो साधारण ब्याज का अंतर बराबर P इंटू, भाई देखो P को बदल नहीं सकते, दर बदल सकते हैं, समय बदल सकते हैं, मूलधन वही रहेगा। तो आपको क्या करना है, बस पैटर्न वही पूछता है, पैटर्न में बदलाव नहीं करता, दर का अंतर या समय का अंतर पूछता है या SI का अंतर पूछ देता है कभी कभी। तो आपको निश्चिंत रहना है, बस पढ़ते जाना है, समझते रहना है, एकदम झकास प्रश्न है। देखो समझो, अभी जो पढ़े हैं उसी प्रकार का है। साधारण ब्याज की दर 8% से घटकर 7.5% हो जाने के कारण एक महाजन का साधारण ब्याज 61.5 रुपये कम हो जाता है, तो महाजन का मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो दर में कमी आया तो साधारण ब्याज भी क्या हो गया, कम हो गया। कितने का अंतर आ गया, कम मतलब अंतर होता है हमेशा कम, दैट मीन्स डिफरेंस ही देखते हैं, या अधिक मतलब भी डिफरेंस ही होता है, ठीक है। कम या अधिक कब देखते हैं, जब बातें डिफरेंस की होती है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस अंतर कितने का आ गया उसके साधारण ब्याज में, 61.50 रुपये का, कितने के चक्कर में, 0.5% आपके ब्याज की दर के चक्कर में, ठीक है। तो चक्कर में नहीं पड़ना भाई, है ना, चक्कर में पड़ने से देखो घाटा हो जाता है, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर 8% से क्या हो गया, 7.5% हुआ, कम हो गया, तो उसके चक्कर में आया तो बेचारा साधारण ब्याज को भी घाटा हो गया, क्लियर है ना। तो चलो देखो यहाँ पर बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट होगा, ब्याजों का अंतर बराबर मूलधन, दरों का अंतर इनटू समयों का अंतर। तो समय तो दिया ही नहीं है प्रश्न, तो क्या करें, एक रख दें और क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नहीं दिया है तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना करेंगे भाई, उसके साथ खोजेंगे, कहाँ नहीं खोजेंगे, रख देंगे एक चुपचाप। हाँ ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे टी करके,
क्योंकि नहीं दिया है तो टी का वैल्यू नहीं दिया है तो टी ही नहीं रखेंगे, उसको रखेंगे 1 और हल कर देंगे। दशमलव हटाएंगे क्या आ जाएगा 100। 6150 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू p इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 मतलब 100 1 1 के पहाड़ से कट गया भाई, है ना। 0.5 चलो इसी को निकाल देते हैं। p बराबर 6150 डिवाइडेड बाई 0.5। अब दशमलव हटा रहा हूँ तो अपोजिट साइड में 0 लगता है, दशमलव के बाद 1 अंक है, अपोजिट साइड में उतना ही 0 लगाएंगे, आंसर ले लेंगे। चलो 5 के पहाड़ा से पहाड़ा पर दो, 5 12 60 और 5 3 15, 13,300 रुपये उसका क्या था, मूलधन था। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलो जल्दी से एक आध दो टाइप और देख लेते हैं और वीडियो समाप्त कर। देखो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल छोड़िए मत, बिल्कुल मौका नहीं गंवाइए, सीखने का मौका मिल रहा है, जरूर सीख के जाइए उस चीज़ों को। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 व 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर याद कीजिए। 3 साल में मिश्र धन 575 और 5 साल में मिश्र धन 625, क्योंकि हो जाता है संयुक्त रूप से लिखा है ना। तो 3 साल का 575 रुपया होता है मिश्र धन और 5 साल का 625 रुपया होता है। तो ब्याज की दर क्या होगी, देखो जल्दी से फटाफट निकाल लेते हैं, हड़बड़ाने की बात नहीं है। यहाँ पर दिया है वर्ष और यहाँ पर दिया है मिश्र धन, लिख दो और आंसर ले लो। 3 साल का मिश्र धन है 575 और 5 साल का मिश्र धन है 625, बस और क्या। हम पहले जान रहे हैं साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो ये जो ब्याज लगता है बेचारा चुपचाप सीधा सीधा रहता है, कोई इसमें तिकड़मबाजी नहीं होता, बिल्कुल शरीफ है, समझिए ये, है ना। तो देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 2 वर्ष, ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा आपका कितना 50 रुपये, तो मिश्र धन का जो डिफरेंस होगा वो ब्याज होगा, क्योंकि मूलधन दोनों में निहित था वो घट गया, बचा हुआ जो राशि है वो ब्याज के रूप में होगा। तो कितने साल का ब्याज होगा, उतने साल का ब्याज होगा जितना इन दोनों वर्ष के डिफरेंस आएंगे। दैट मीन्स 2 वर्ष का ब्याज होगा वो हो जाएगा 50 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 50। बातें समझ में आई, ध्यान सुनो। 3 साल का मिश्र धन 575, 5 साल का मिश्र धन 625, ध्यान समझना, कुछ नहीं रखा इसमें। 3 साल का मिश्र धन 575, 5 साल का मिश्र धन 625, तो 2 साल आगे बढ़ाए तो 85 रुपये का तो डिफरेंस आया ना। कितने रुपए का डिफरेंस आया, 50 रुपये का डिफरेंस आया। तो जो डिफरेंस आया वो ब्याज में जाएगा, क्योंकि मूलधन तो दोनों में निहित था ना, तो मूलधन तो दोनों में घट गया भाई, बचा जो है वो ब्याज होगा, क्योंकि ब्याज ही बढ़ोतरी होगा, मूलधन तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ पर 50 रुपया जो आया है वो 2 वर्ष का ब्याज होगा। कितने वर्ष का ब्याज होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज बोल रहे हैं, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, आप यहीं से ही आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे 25 रुपये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहीं से निकाल लेना, t इक्वल टू 2, SI इक्वल टू 50, अब p निकालना होगा, ठीक है। या आपको कभी कभी पूछता है r निकालने को, क्लियर है ना, सब चीज़ें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल का साधारण ब्याज है 25 रुपये, 2 साल का साधारण ब्याज है 50 रुपये। तो देखो यहाँ कितने साल हैं, 3 साल, 1 साल का ब्याज 25, 3 वर्ष का मिश्र धन 575। देखो कैसे निकालेंगे ब्याज की दर। 2 चीज़ें पूछता है पेपर में, या तो यहाँ पर मूलधन पूछता है या तो यहाँ पर ब्याज की दर पूछता है, क्लियर है। तो यहाँ पर पूछा है ब्याज की दर, तो थोड़ा डीपली जाके पूछा है वो, क्लियर। तो पहले निकालेंगे मूलधन। मूलधन बराबर क्या होगा, मिश्र धन माइनस ब्याज, यही होता है हमेशा, क्योंकि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक। मिश्र धन है 575 और ब्याज है कितना 25 रुपया है 1 साल का, यहाँ पर साल कितना है 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3 गुणा 25, मतलब मूलधन जो है वो आ गया आपका 500 रुपये। ये एक प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है अगर छोटा कर रहा था। अगर प्रश्न डीप पूछा तो उसी में आगे आके दर पूछता है। तो आप यहाँ से समय 3, मूलधन 500 और दर निकाल सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो और एसआई देखो, एसआई अगर आपको फार्मूला यहाँ पर लगाना है दर निकालने के लिए, एसआई बराबर PRT/100, यही तो करना है। तो आपको निकालना है आर, समझो भाई, है ना, एक एक चीज़ ध्यान से समझो और कठिनाई नहीं होगी। आर निकालना है
तो एस आई चाहिए, पी चाहिए, टी चाहिए। एस आई आप कहाँ से लोगे? चलो पी तो निकाल लिए, मूलधन 500, तो एस आई उतना ही लेना जितना टी का वैल्यू लोगे। टी का जितना वैल्यू लोगे उतने ही वर्ष का आपको एस आई लेना होगा। टी का वैल्यू 1 साल लोगे तो यहाँ 25 रखना, टी का वैल्यू 2 साल लोगे तो 50 रखना, टी का वैल्यू 3 लोगे तो यहाँ पर इधर 75 रखना पड़ेगा, है ना। जो आपकी मर्जी वो ले सकते हो, लेकिन मैं एक लेकर बना रहा हूँ क्योंकि गलती नहीं होती है एक लेकर बनाने में। तो 25 रुपये का एस आई था, पी था 500 रुपये, आर निकालना था 25 रुपये का, जो एस आई था 1 साल का था बटे 100। हल करने में भी कठिनाई नहीं होगी। तो आर बराबर कितना परसेंट? ये लीजिए 5% आपका आंसर आ गया। आई होप सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे और ये सभी प्रश्न साधारण ब्याज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस को लेके अगले वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा और बोलेंगे कि लंबा लंबा वीडियो है, मज़ा नहीं आता देखने में। तो छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और पूरा देखिए आप उस चीज़ को। क्लियर? तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा आपको पढ़ने में। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपरली करते रहिए।